रहे। तो अंगराज कर्ण ने कहा, मां आज तू मुझे स्वीकार करने नहीं आई है, आज तू मुझसे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आई है, क्योंकि युद्ध होने वाला है और तू जानती है युद्ध होगा तो मेरे हाथों पांडव मारे जाएंगे। कुंती जी खूब रोई कि बेटा नहीं, तू मेरे साथ चल, हे पुत्र तू मेरे साथ चल। लेकिन कर्ण ने कहा, हे मां मैं तुम्हारे साथ आ तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो कोई मांगने आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुझे एक वचन भी देता हूँ, एक वरदान भी देता हूँ कि तुमने मुझसे कहा कि मेरे 5 पुत्र हैं, तेरे सदा 5 पुत्र ही रहेंगे, सदा 5। कुंती ने कहा मैं समझी नहीं, मतलब? कर्ण ने कहा तेरे 5 पुत्र हैं और छठा मैं तेरे 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा, न भीम को मारूंगा, न युधिष्ठिर को, न नकुल को, न सहदेव। या तो मैं जीऊंगा या अर्जुन जिएगा, रहेंगे तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे। अगर मैं मरा तो भी तेरे 5 पुत्र बचेंगे और अगर अर्जुन मरा तो भी तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तो कर्ण जैसा दानी कौन है? अरे जिस कर्ण को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया महाभारत में कि हे कर्ण तू सूत पुत्र नहीं है, तू कुंती पुत्र है, तू कुरुपुत्र है, तू पांडु पुत्र है। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बताई है और भगवान कर्ण को समझाते हैं कि हे कर्ण तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे और तू किसकी ओर आ जा, पांडवों की ओर आ जा। और पांडवों की ओर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुझे? अरे तू सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर राजा नहीं बनेगा, तू राजा बनेगा, पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अरे जिस युधिष्ठिर से तू वैर करता है वो युधिष्ठिर तेरी पूजा करेगा, जिस भीम से तू लड़ना चाहता है वो भीम तुझे तेरे चरण धुलाएगा, और जिस अर्जुन से तू दिन भर धनुष लेके लड़ने को तैयार रहता है, जिसे मारना चाहता है वो तेरा सगा भाई है। अरे जिस अर्जुन को तू हराना चाहता है वो अर्जुन तो तुझसे खुद ही हार जाएगा, तू उसका बड़ा भाई हो जाएगा। जरा कल्पना करो कितना बड़ा लोभ दिया भगवान ने कर्ण को, बता। 1-2 राज्य की बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं तू पांडवों की ओर आ जा, पूरी धरती का तू राजा हो जाए, पांडव तेरी सेवा करेंगे, तीनों लोगों में तेरी जय जयकार होगी। आज तक समाज में बड़ा निरादर पाया, लेकिन आज तुझे तेरा सम्मान प्राप्त होगा। जब तुझसे कोई पूछेगा तू किसका पुत्र है, तू कह सकेगा मैं कुंती का पुत्र हूं। लेकिन इतना लोभ जब श्री कृष्ण ने कर्ण को दिखलाया तो कर्ण ने क्या कहा जानते हैं? कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, कवि ने बड़ा सुंदर अपनी कविता में लिखा, कर्ण भगवान कृष्ण से कह रहे हैं प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कर्ण ने कहा हे प्रभु बड़े बड़े महलों में तो कबूतर रहते हैं, हाँ देखा, बड़े बड़े महलों में कबूतर रहते हैं, कभी आपने महल में गरुड़ को देखा है क्या? अंगराज कर्ण कहते हैं प्रभु प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ सोने पर शयन नहीं करता, सोने के झूले पर नहीं बैठता, गरुड़ तो रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। और हे प्रभु मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। कर्ण ने कहा मैं सर एक आम आदमी ए और चैट